Hey guys, welcome to the studio session of Code Labs. Today we have Asiya Marzar, Assistant Project Manager at Code Labs. Hi Asiya, how are you? Hi Amna, I'm good. आप कैसी हैं? Alhamdulillah, absolutely. Thank you for joining us. Today's studio session topic is project management is none less than the quality leadership. So Asiya, सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूँगी, what is the project management and how do you manage all these projects during your tenure? For your first question regarding what is project management, हमना I would say कि project management is the part of everyone's life. Like हम सब की लाइफ में मैनेजमेंट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह मौजूद है. इसी तरह से लाइक अगर हम अपनी फैमिली लाइफ को देखें, फ्रेंड्स को देखें, सोशल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है या स्टडी लाइफ है, तो हर जगह हम कुछ ना कुछ मैनेज कर रहे होते हैं. देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट वी आर डीलिंग विद और उसी को हम बेसिकली मैनेजमेंट कहते हैं. हाँ, अगर हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्पेसिफिकली डिफाइन करें और बीइंग द पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, आई वुड से कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ द थिंग जिसके अंदर हम लोग प्रोजेक्ट की डिलीवरीज को मैनेज कर रहे होते हैं. प्रोजेक्ट की क्रिएशन यानी कि अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम स्टार्ट टू एंड ये सारे स्टेप्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आते हैं. लाइक अगर कोई भी प्रोजेक्ट आया है मेरे पास, मैं उसको क्लाइंट से पहले जाकर उसकी स्टेक होल्डर से मीटिंग करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स लेना, उन्हें क्या चाहिए. सबसे पहले जो हम लोगों की जो की थिंग होती है वो ये होती है कि हम ये समझेंगे सामने वाले को क्या चाहिए. Exactly. और क्लाइंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, उसका क्लाइंट के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसका बिजनेस. और वेन एवर ही कम्स टू अस एंड आस्क फॉर मेकिंग सर्टेन काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, तो वो क्या करता है, वो हमें कहता है कि मेरा ये बिजनेस फ्लो है, मुझे इसको फ्लुएंट बनाना है एंड टेक्नोलॉजी इज़ द थिंग दैट विल हेल्प देम इन ग्रोइंग. तो अगर मैं इसको सम अप करूँ, इट्स बेसिकली अबाउट गैदरिंग रिक्वायरमेंट्स, कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर डिलीवरिंग सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, राइट? Yes. Perfect. Moving on towards the next question, what technologies are you guys using right now? कौन से tools आप लोग use कर रहे हैं for successful deliveries and for managing the projects? Look, हमने there are so many things, so many tools that we use in project management. अगर कोई टूल्स की एक्सपर्टीज़ लेट से किसी मैनेजर के पास नहीं है या उसके पास कोई लिमिटेशन है, तो वो सिंपल एक्सेल के ऊपर भी मैनेज कर सकता है. बट फॉर दैट ही मस्ट हैव द एक्सपर्टीज़ ऑफ एक्सेल या फिर नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स पे भी. बट फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो इस वक्त इंडस्ट्री के टूल्स हैं उनमें ट्रेलो है, क्लिकअप है, स्मार्ट शीट्स हैं, जिरा है. और हम जैसे अपनी प्रैक्टिसेस की बात करें, जो मैंने अपनी यूनिवर्सिटी की भी लर्निंग में प्रैक्टिस में रही हूँ, वो ये है जिरा है. और जिरा की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ही है जिसके थ्रू हम लोग टास्क क्रिएट करते हैं, असाइन करते हैं, मीटिंग्स अलाइन करते हैं एंड देन उसके थ्रू ही विद इन ऑर्गेनाइजेशन सारे जो टास्क हैं वो मैनेज हो रहे होते हैं. Perfect. Moving on towards your next question, please list down the most significant traits of project management. Significant traits of project management or significant trait of project manager. I would rather say project management is all about project manager. And a good project manager is the one who is the best leader. अगर आपका project manager अच्छा leader है तो वो क्या करेगा, वो coordination को accordingly रखेगा और वो एक seamless communication को build करेगा, कोई gap नहीं आने देगा. और बेस्ट लीडर वही होता है जो कि सामने वाले के माइंडसेट को समझ के और अपनी टीम के साथ उसी तरह से कोऑर्डिनेट करे कि टीम के साथ भी उसका गैप ना आए. और बेस्ट लीडर वही होता है जो सबके लिए आसानियाँ पैदा करता है. दैट्स द थिंग. अच्छा, मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, आप मुझे बताएं, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज द टास्क? अगर कोई डेडलाइंस अगर करीब हैं और अगर वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है या मिडिल फेज में है लेकिन डेडलाइन उसकी करीब है, तो आप उस चीज़ को सिचुएशन कैसे हैंडल करती हैं? हम ना दिस इज़ अ टेक्निकल क्वेश्चन रिगार्डिंग प्रोजेक्ट मैनेजमेंट. एंड सबसे पहले मैं ये कहूँगी जो मेरा तरीका है, वैसे नॉर्मली इंडस्ट्री में भी यही प्रैक्टिसेस चल रही हैं, बट जो मेरा तरीका है वो यही है कि हम लोग ये करते हैं कि वाइल द फेज ऑफ प्रोजेक्ट इनिशिएशन हम लोग ये करते हैं कि क्लाइंट के साथ जब डिस्कशन चल रही है तो उस वक्त बिजनेस फ्लो को हम पहले समझते हुए कि उनकी क्या नीड्स हैं. लेट्स से अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट आया था दरमियान में, उसमें उन्होंने हमें अप्रॉक्सीमेटली 85 लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स दी थी और वो काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट था, 1.5 ईयर का प्रोजेक्ट था. तो उसमें हमने ये किया था
कि सबसे पहले क्लाइंट से सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर करके और उनसे प्रायोरिटी ले ली थी कि अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस फ्लोज आपको कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको फेज़ 1 में चाहिए और फेज़ 1 में भी आपकी प्रायोरिटी क्या है। हमने वो 80 जो भी रिक्वायरमेंट थी उनको हमने 4 फेजेज़ में डिवाइड कर दिया था और उस 4 फेजेज़ में हमने भी फर्दर इसको ये डिवाइड किया था कि इसमें आपकी प्रायोरिटी 1 प्रायोरिटी 2 क्या है अप टू द प्रायोरिटी ऑफ द लास्ट रिक्वायरमेंट ऑफ दैट फेज़, और इस तरह से ये किया था। तो यानी कि इनिशियली हम प्रोजेक्ट इनिशिएशन में ये डिफ़ाइन कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ है जो कौन सी रिक्वायरमेंट है जो कि प्रायोरिटी है क्लाइंट के लिए, क्योंकि बीइंग प्रोजेक्ट मैनेजर आई कैन नॉट डिफाइन व्हाट इज़ द प्रायोरिटी ऑफ एनी रिक्वायरमेंट। हाँ, अगर क्लाइंट ये कहता है कि नहीं मुझे ओवरऑल प्रोजेक्ट चाहिए तो हम उस सूरत में ये करते हैं कि हम अपने हिसाब से देखते हैं कि एक सॉफ्टवेयर की रनिंग में कौन सी रिक्वायरमेंट है जिसका पहले बिल्ड होना ज़रूरी है जो इम्पैक्ट करेगी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट को, तो हम उस हिसाब से मैनेज कर रहे होते हैं। हाँ, और जो आपके सवाल का दूसरा पार्ट है उसमें ये कि नहीं अगर लेट से डेडलाइन करीब है और हमें टास्क को प्रायोरिटाइज करके जल्द से जल्द ख़त्म करना है तो हम उसमें ये करते हैं, हम पैरेलल रिसोर्स एलोकेशन करते हैं। यानी कि अगर एक प्रोजेक्ट के ऊपर 2 रिसोर्स काम कर रहे हैं तो हम 2 से 3 लोग उसके ऊपर एलोकेट कर देते हैं ताकि कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिलीवर हो जाए टाइम से। परफेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि व्हाट डू यू थिंक कि ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? अगर कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लैक कर रही हो तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन अफेक्ट करेगी या फिर वो फिर बहुत अच्छा सवाल है। हम ना इसका जवाब मैं यही दूंगी कि गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि अगर आपकी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अच्छी है दैट मीन्स आपका क्लाइंट के साथ कोऑर्डिनेशन अच्छा जा रहा है, दैट मीन्स आपकी टीम के साथ आप बिल्कुल कोहेरेंटली रिक्वायरमेंट्स के ऊपर काम कर रहे हैं और सारी रिक्वायरमेंट्स को टाइमली आप डिलीवर कर रहे हैं। और जब आप टाइमली डिलीवर कर रहे होते हैं तो कस्टमर का एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, और जब ट्रस्ट बिल्ड होता है ना दैट मीन्स वो एक इंडिकेशन है कि योर ऑर्गेनाइजेशन विल बी ग्रोइंग। और अगर आपका ट्रस्ट बिल्ड नहीं हो रहा दैट मीन्स यू आर नॉट फुलफिलिंग योर कमिटमेंट्स विद क्लाइंट, और जहाँ लैक ऑफ ट्रस्ट आता है तो वहाँ पर फिर ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ करना तो दूर सस्टेन करना भी मुश्किल हो जाता है। परफेक्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किसी फ्रेश ग्रेजुएट को जो अपना करियर एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहा हो या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरफ आना स्विच करना चाह रहा हो तो आप उनको क्या सजेशन देंगे कि उनको किस चीज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करना चाहिए है? हाँ, ये है अभी मेरे पास आया था कुछ टाइम पहले एक इंटर्न था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के, वो कह रहे थे कि ही वांटेड टू जॉइन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सून आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, बट बीइंग सॉफ्टवेयर ग्रेजुएट एंड प्रोजेक्ट मैनेजर मैं उन्हें यही कहूँगी, उन्हें या किसी भी न्यू ग्रेजुएट को यही कहूँगी कि टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर अगर आप डायरेक्टली मैनेजमेंट की तरफ आना चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं दे आर बॉर्न विद द लीडरशिप स्किल्स, तो उनके लिए तो आना और मैनेज करना आसान होता है या वो फिर बचपन से इस प्रैक्टिसेस में होते हैं। लाइक मैं स्कूल लाइफ में हेड प्रीफेक्ट थी स्कूल की, फिर मैं यूनिवर्सिटी में भी रिसर्च हेड रही हूँ अपने जो FIP था उसके अंदर, तो वहाँ पर मेरे लिए बहुत आसानियाँ रही कि मुझे यानी कि ये प्रैक्टिस में रही कि मुझे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किस तरह से डील करनी है। बट अगर कोई न्यू है तो उसको सबसे पहले अगर वो जिस भी इंडस्ट्री से है तो उसे उसकी जो मेन की फेजेस होती हैं किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वो समझनी होंगी, लाइक इनिशिएशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, देन डिप्लॉयमेंट एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग एंड देन क्लोजिंग फाइनल हो जाता है। बट अगर सॉफ्टवेयर की स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो इसमें आपको SDLC के सारे फेजेस की अप्रॉक्स ओवरऑल नॉलेज ज़रूरी है। लाइक आपको पता होना चाहिए क्लाइंट से किस तरह से डील करना है, क्लाइंट से रिक्वायरमेंट लेके प्लानिंग किस तरह से मैनेज करनी है, प्लानिंग के बाद डिज़ाइनिंग और डेवलपमेंट एंड एग्जीक्यूशन, देन प्रोजेक्ट मैनेजर QA में भी इंक्लूड होता है क्योंकि QA से आपको जो क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए उसके लिए आपके पास उस फेज़ की नॉलेज भी होना ज़रूरी है। एंड देन फाइनली हमारे पास डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट आ जाती है। तो प्रोजेक्ट मैनेजर बनने के लिए जिस भी डोमेन से आप प्रोजेक्ट मैनेजर को यानी कि परस्यू करना चाहते हैं तो उस डोमेन की ओवरऑल नॉलेज हर एक फेज़ की होना ज़रूरी है। लाइक अगर कोई न्यू बाय आ जाएगा और वो कहेगा कि आई वांट टू बिकम अ प्रोजेक्ट मैनेजर और मैंने सर्टेन कोर्सेज किए हुए हैं बट उसके पास उस इंडस्ट्री की प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होगी तो वो डील नहीं कर सकता क्योंकि रिसोर्सेज को मैनेज करना, रिसोर्सेज मीन्स ह्यूमंस, और ह्यूमंस को मैनेज करना इज़ नॉट अ पीस ऑफ केक। उसके लिए आपको एटलीस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज होना ज़रूरी है किसी भी डोमेन के लिए। एब्सोल्युटली परफेक्ट। थैंक यू आसिया फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू हमना।
Thank you to all our listeners. It was a great, wonderful section. Have a good day.